जब आप पूरी तरह से विश्वस्त हो जाते हो तब आप अपनी बेटी का विवाह करते हो। ऐसे उस काल में कितने ऋषि मुनि महात्मा होंगे जो यत्र तत्र सर्वत्र अरण्य अभ्यारण्य में तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा ने जब खोजा तो एक आश्रम ऐसा मिला जिस आश्रम में महान तपस्वी रहते थे, जिनका नाम क्या है, महर्षि गौतम। ब्रह्मा विचार करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बस यही महात्मा श्रेष्ठ हैं, मैं अपनी बेटी का विवाह इन्हीं के साथ करूंगा। एक कथा और आती है, बड़ी प्रचलित कथा है। वो कथा यह है प्रचलित कथा है, अहिल्या जी आज जो पत्थर की हुई, किसके कारण हुई? इंद्र के कारण। बोलो हुई, गौतम ऋषि ने श्राप दिया तुम पत्थर की हो जाओ, तो कारण क्या था? कारण इंद्र है। इंद्र ने आकर के छल किया था, और जब इंद्र ने आकर छल किया तो गौतम ऋषि को क्रोध आ गया। लेकिन ये इंद्र की हिम्मत कैसे पड़ गई आश्रम में आने की? और अहिल्या जी को ही श्राप देना चाहिए था इंद्र को, गौतम की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों भाई? किसी नारी के प्रति कोई कुदृष्टि रखता है तो नारी स्वयं डिसीजन ले लेती है और डांट देती है, फटकार देती है। बोलो भाई, कोई साधारण नहीं थी अहिल्या, कोई सामान्य नारी के रूप में नहीं थी। ये तो सामान्य नारी विरोध कर देती है, डांट देती है, फटकार देती है। हिम्मत कैसे किसी की? तो अहिल्या कोई साधारण नारी नहीं, ब्रह्मा की बेटी है। तो इंद्र अगर आ भी गया था, उसने किसी प्रकार का कोई दुस्साहस किया था, तो श्राप किसे देना चाहिए था? जब तपस्विनी है वो, अहिल्या को देना चाहिए था श्राप। आपको मालूम होना चाहिए, जब भगवान ने देवताओं के लिए वृंदा के साथ छल किया तो श्राप किसने दिया था भगवान को? बोलो, वृंदा ने दिया था। छल कर टारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। वृंदा को श्राप, वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था, नारायण को। बोलो, कथा आती है नहीं आती है? नहीं आती है तो सुन लो जरा ध्यान से। वृंदा कौन है? ये वृंदा बोले परम सती असुराधिप नारी। ये बोले परम सती है, लेकिन ये एक असुर की, राक्षस की पत्नी है। राक्षस की पत्नी, लेकिन है परम सती। देखो, बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि जिनके पति जो है पतित हो गए, लेकिन पत्नी उनकी आज भी अपने धर्म का निर्वाह कर रही है। बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आज कलयुग में भी पति तो पतित हो गया, लेकिन पत्नी आज भी अपना निर्वाह कर रही है, सत्य धर्म का पालन कर रही है, पतिव्रत धर्म को स्वीकार कर रही है, और वह अपने नियम से, संयम सदाचार से जीवन को व्यतीत कर रही है। बहुत उदाहरण कलयुग में भी है, लेकिन उस काल का उदाहरण देखो आप। वृंदा क्या है? ये कै परम सती असुराधिप नारी। उतही बलता न जितवु पुरारी। भगवान शंकर को जलंधर के सामने से भागना पड़ा। जलंधर ऐसा बलवान हो गया। अच्छा बोलो भाई, अनाचारी अत्याचारी बलवान नहीं होता है। एक बात सुन लो, कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहन मिल रहा है साइड से। इस समय क्यों लुप्त हो गए सब, इधर उधर भाग गए, कहाँ चले गए, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, न दिखाई दे रहे हैं। क्यों? कहीं से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। जराइम क्राइम करने वालों को, अपराधियों को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लुप्त है।
और सपोर्ट मिलने लगे तो प्रकट हो जाए, अभी प्रकट हो जाए। उनको प्रकट होने में कितना टाइम लगता है, बस मरे भरना, प्रकट होने में कोई टाइम नहीं लगता है अपराधियों को, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो इधर उधर भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान शंकर को चैलेंज जलंधर ने दिया है तो सपोर्ट मिल रहा था उसको, नहीं उसकी मजाल क्या, उसकी ताकत क्या कि भगवान शंकर को ललकार दे और भगवान शंकर को भागना पड़े, भगवान शंकर को भागना पड़े। शंकर से बड़ा शक्तिशाली कौन होगा। लेकिन माताओं बहनों एक बात ध्यान से सुन लेना, भगवान को भी, जबकि वो स्वयं में धर्म है, भगवान क्या है, धर्म है, लेकिन उस धर्म को भी पातिव्र धर्म के आगे झुकना पड़ता है। पातिव्र धर्म में बड़ी ताकत है। दुनिया की बात छोड़ो, भगवान को झुकना पड़ता है। किसे झुकना पड़ता है, भगवान को झुकना पड़ता है। ये साधारण धर्म नहीं है, पातिव्र धर्म बहुत बड़ा धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेम। नारी के जीवन का श्रेष्ठ धर्म है, एक ही धर्म है, इससे बड़ा कोई नारी के जीवन का दूसरा धर्म नहीं है। काहे वचन मन पतिपद प्रेमा, मन वचन कर्म से वो अपने पति के चरणार विंदों में समर्पित हो, पति के प्रति समर्पित हो। ये हमारा श्रेष्ठ धर्म नारी समाज के लिए है, बोलो है कि नहीं। इसी धर्म के प्रभाव से भगवान बालक बन के आता, बेटा बन के आता, इसी धर्म के प्रभाव से। बोलो जितनी पतिव्रताएं हुई हैं, महान पतिव्रताएं हुई हैं, उन्होंने परमात्मा को पुत्र बना दिया कि नहीं बना दिया। प्रमाण चित्रकूट का ले लो आप। अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, महाराज जी मैं चित्रकूट में कई वर्षों से सेवाएं करता रहा, वहां बांधा और चित्रकूट, आप रिटायर हो गए। कामतानाथ तो जाते ही रहते होंगे दर्शन करने के लिए। हाँ, तो अब विचार करना जरा हमारे चित्रकूट की घटना। चित्रकूट में महान पतिव्रता का एक आश्रम है, अनसुईया आश्रम। आप लोग गए होंगे चित्रकूट धाम तो अनसुईया आश्रम भी दर्शन किया होगा, है ना। बहुत प्रसिद्ध आश्रम है, वहां अनसुईया जी ने तप किया है। अनसुईया जी ने ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, वो पातिव्रत धर्म का निर्वाह किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को बोलो बालक बनना पड़ा कि नहीं बनना पड़ा, पुत्र बनना पड़ा। तीनों को पुत्र बनना पड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश। किसने बनाया, अनसुईया जी। तो बोलो पातिव्रत धर्म में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी ताकत है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6-6 महीने का बालक बना दिया और पालने में सुला दिया। यह है पातिव्रत धर्म की ताकत। सत्य तो यही है प्यारे कि भारत की नारी इतनी बड़ी महान पतिव्रता है कि जिसको अलख निरंजन कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, जो सारे ब्रह्मांड में परिव्याप्त है, पूरा ब्रह्मांड ही उसके अधीनस्थ है। ऐसा सर्वशक्तिमान कौन, बोले व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो ब्रह्म व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। कौशल्या जी की गोद में वो बालक बन गया। अनसुईया जी की गोद में 6-6 महीने का बालक बन करके किलकारियां मारने लगे। कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश। पातिव्रत धर्म में बड़ी ताकत है। इसलिए हमारे भारत के साथ माता शब्द लगा हुआ है। बोलो भाई, जितना भी विश्व में देश है, पूरे विश्व में दुनिया में जितने देश हैं,
अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, भारत के अलावा किसी देश में मां शब्द लगा है? नहीं लगा ना, कहीं नहीं लगा, केवल भारत में। भारत माता, भारत माता, ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? भारत माता, भारत के बाद माता। भारत में पिता नहीं लगा है, क्यों भाई? लगा हो तो बता दो है? भारत में क्या जुड़ा है? भारत के साथ क्या जुड़ा है? माता, माता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये मातृ प्रधान देश है। बोलो है कि नहीं? सबसे ज्यादा इस देश में सम्मान होता है तो वो माता का सम्मान होता है। मां से बड़ा इस दुनिया के लोग किसी को नहीं मानते हैं। मां सर्वोपरि है, इसलिए राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, भारत के प्रति समर्पित हैं। क्यों? क्योंकि ये मां है। क्या है ये? मां है, मां है। इसलिए मैं तो एक बात कहता हूं कि आप कहीं भी रहते हो, भारत के किसी कोने में आप रहते हो, बोलो मां का प्यार आपको सर्वत्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे आपकी मां कोसों दूर रह रही है, लेकिन चिंता मत किया करो, प्रातः काल उठा करो और भूमि को प्रणाम किया करो और मिट्टी लगा के माथे में लगा लिया करो। एक बार कह दिया करो, भारत माता की जय, भारत माता की जय।